वेलकम बच्चों, इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, और उनका क्या है कि डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। और स्टूडेंट्स ये जान लीजिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, साथ ही साथ क्या है इसका डेरिवेशन भी बकायदा पूछा जाता है, स्पेसिफाइड करके कि कैलकुलस मेथड से कि ये ग्राफिकल मेथड से। और मान लीजिए कि अगर कैलकुलस मेथड से पूछ लिया आपने, ग्राफिकल मेथड से बना दिया तो गलत होगा। अगर ग्राफिकल से बना पूछ लिया तो कैलकुलस से बना दिया तब भी गलत होगा। ठीक है, लेट अस सी कि सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है। पहला क्या है, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर and v square equals to u square plus 2as. This is called first equation of motion. Is that clear? And this one is called second equation of motion. And this one is called third equation of motion. इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पर इन इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, कंडीशन के लिए, तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस टू यूज या अप्लाई की कंडीशंस टू अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है। पहली चीज कि मोशन शुड बी, वहीं पे हम यूज करेंगे जहां पे ये कंडीशंस फॉलो होंगी कि मोशन शुड बी ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। और दूसरी बात कि एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है, इनके बिना हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अब बच्चों ये डेरिवेशन करने से पहले थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि u इज इनिशियल वेलोसिटी, लेट कर लेते हैं, लेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक, और a इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेशन एंड t ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 0 और ये t इक्वल्स टू t सेकेंड। और नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि एक्सीलरेशन a हो गया और t क्या हो गया जी कि ये टाइम। ठीक, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि आपको इसमें यूज क्या करना है। बेसिक आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि v इज इक्वल टू ds बाय dt, एक ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि a इज इक्वल टू dv बाय dt। इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेसिस पे हम तीनों की तीनों इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम डेराइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी, v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या यूज कर देंगे, सिंपली ये यूज कर लेते हैं, है ना। तो सिंस यू नो a इज इक्वल टू dv बाय dt, तो यहां से क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू a dt, dv इक्वल टू a इंटू dt। तो अब क्या है यहां से, ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा जी बताइए कि ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते रहे हैं, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इंटीग्रेट, ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग
डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, मतलब यू से वी तक, और ए तो कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर आ जाएगा, जीरो टाइम का इंटीग्रेशन मतलब 0 से t तक। तो अब क्या है, यहां पे dv का इंटीग्रेशन क्या है, v मिलेगा, है ना, u इंटू u से v तक। तो बच्चों अगर ये है आपको डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं समझ में आई या इंटीग्रेशन नहीं आ रहा तो फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब मैं बता चुका हूं, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। अब ये है a, फिर t के स्थान पे dt का इंटीग्रेशन केवल t हो जाएगा 0 से t। तो अब नेक्स्ट क्या है, अपर लिमिट माइनस v माइनस u और फिर a t माइनस 0। तो यहां से इक्वेशन आ गई हमारी v इक्वल्स टू u प्लस a। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव गॉट द ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखते हैं बच्चों की सेकंड इक्वेशन के बारे में। क्या है सेकंड इक्वेशन, कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो अब इसके लिए बच्चों ये ध्यान देना है कि v इक्वल्स टू ds बाय dt, सिंस यू नो v इक्वल्स टू ds बाय dt, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक। तो अब क्या कर देंगे जी, सिंपली हमने इसको कर दिया जी ds इक्वल्स टू v dt, और सिंस v इक्वल्स टू पहले निकाल चुके हैं क्या है, u प्लस at, तो इसलिए ds विल बी इक्वल्स टू u प्लस dt और फिर इंटू dt। तो अब ds विल बी इक्वल्स टू u dt प्लस, ये बच्चों देखिए a है, at है ना, तो at dt। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक। तो बच्चों फिर से वही मैं कहूंगा, अगर रटने की बजाय आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखिए, और मैं केवल मैथमेटिकल टूल्स में बताया हुआ हूं, ठीक है, और बहुत केवल उतना है जितना कि आपको फिजिक्स में जरूरत है, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अब मैं फिर से प्रोसेस रिपीट नहीं कर रहा हूं, बस केवल इंटीग्रेट कर दिया गया, ds इक्वल्स टू u dt इंटीग्रेशन प्लस at dt का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन का कहां से कहां जी, ये 0 से s, ये dt का है तो 0 से t, और यहां पे भी t है तो 0 से t, क्लियर, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है कि ये s ds का इंटीग्रेशन केवल s हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 से s तक, फिर u तो कांस्टेंट हो गया, अब dt का इंटीग्रेशन केवल t 0 से t प्लस a बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो t का इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए t है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 0 से t। तो अब इसकी क्या जी, s माइनस 0 ये हो गया जी u इंटू t माइनस 0 प्लस a, फिर t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। आप सिंपली कह सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस सी द थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब इसमें ध्यान दीजिए टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस यू नो a इक्वल्स टू dv बाय dt। अब इसमें क्या है, टाइम को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, a इक्वल्स टू dv बाय dt को ऊपर नीचे ds से, और ध्यान दीजिए ये मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो ds से लाद दे। अब देखते हैं क्या हो जाएगा,
इसमें से dv बाय ds इंटू ds बाय dt। तो बच्चों अब देखिए क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू dv बाय ds, क्या हो गया dv बाय ds, मतलब ये तो ठीक है। अब यहां से ds बाय ये ds बाय dt क्या होता है v, ठीक है, ये क्योंकि फॉर्मूला जान रहा है। तो अब यहां से a इंटू ds कर दिया गया और v इंटू dv। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन फिर से आगे जरूरत इसकी, तो इंटीग्रेट कर दिया जी a ds और फिर v dv, ठीक। तो अब डिस्टेंस का 0 से s होगा लिमिट, और वेलोसिटी का u से v होगा। तो a बाहर आ गया जी, ds का इंटीग्रेशन s 0 से s, और v का इंटीग्रेशन क्योंकि dv के साथ में है, तो अब इसलिए क्या है v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय u से v। तो अब क्या जी a इंटू एस इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आप कह सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, या तो ये कहिए या तो आप ये कर दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन डेराइव हो गई। तो बच्चों अब ये है कि इसमें आपको करना क्या है, इससे पहले तो इन मेथड्स की प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से, और दूसरी बात क्या है कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।